वीडियो को प्रोमो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ग्रामीण एकत्रित होकर साथ में के छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना है नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला एक खदान से जुड़ा हुआ है। एक खदान का विरोध ये ग्रामीण कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि करीब 55,000 लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित होगा। ये जो पूरा प्रकरण है वो खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के 6 गांवों का। पूरे विस्तार से हम बताएंगे क्या कुछ मामला है। आज जन सुनवाई होनी थी जो टल गई, या फिर यूँ कहें कि ग्रामीण जन सुनवाई के लिए सहमत नहीं हुई, इस वजह से जन सुनवाई नहीं हो पाई। जो 6 गांव हैं पहले उनका नाम सुन लीजिए। पचरी गांव, छड़िया, मंगईपुर, नहरडीह, मोतीपुर और आलेसुर। ये 6 गांव खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के पड़ते हैं। और 11,000 जो 1100 एकड़ भूमि चिन्हित हुई है खदान के लिए। खदान किस लिए? यहाँ से लाइम स्टोन निकाला जाएगा। एक सीमेंट की फैक्ट्री है नलवा सीमेंट प्लांट, उसके लिए यहाँ से लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर निकाला जाएगा, जो कि जिंदल की यूनिट कही जा रही है। जो नलवा सीमेंट प्लांट है वो जिंदल की यूनिट है। जैसे ग्रामीणों को पता चलता है कि करीब 1100 एकड़ जो भूभाग है हमारे गांव के आसपास का, उसको चिन्हित कर लिया गया, यहाँ पे खदान बनाई जाएगी। जिसके बाद से लगातार ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास गए, जो विधायक हैं उनके पास गए, मतलब हर जगह कलेक्टर के पास गए, हर जगह ज्ञापन दिए कि जो ये खदान के लिए खुदाई होनी है इसको रोक दिया जाए। आज जन सुनवाई होनी थी, और जैसे ही ग्रामीणों को पता चलता है कि आज जन सुनवाई होगी, जिसके बाद कल शाम से ही वहाँ पे बाकायदा पहुँच जाते हैं। करीब 900 लोगों की संख्या थी और विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं, जिसको देखते हुए भारी पुलिस की फोर्स वहाँ पहुँचती है। साथ में कलेक्टर पहुँचते हैं, एसपी पहुँचते हैं, 6 तहसीलदार पहुँचते हैं। जो भारी लोगों का आक्रोश है वो साफ दिख रहा है किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। वजह यह है कि जो जो ये 1100 एकड़ जमीन चिन्हित हुई है खनन के लिए, खदान के लिए, वहाँ पे इनका एक बड़ा पुश्तैनी तालाब भी है। इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक तालाब है। और छत्तीसगढ़ जो कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है, संपन्न है। ऐसे में गांव वालों का ये कहना है कि जो भी बाहरी पैसे वाले कंपनियां हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, और हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ में आज छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद रहे। चूंकि जन सुनवाई होनी थी, जो कंपनी के आला अधिकारी हैं, या फिर यूँ कहें कि जो भी कर्ता धर्ता है, वो आज यहाँ जाते, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते। और इसी उद्देश्य से जो कलेक्टर हैं, साथ में एसपी और तहसीलदार वहाँ पहुँचे हुए थे, और उनके साथ भारी पुलिस फोर्स भी थी कि कोई स्थिति जो है ऐसी ना हो, असंवेदनशील स्थिति तो कल रात से ही बनी हुई है, स्थिति ऐसी ना हो कि लड़ाई झगड़े और मारपीट हो। तो ऐसे में पुलिस बल भी वहाँ मौजूद थी। जन सुनवाई तो नहीं हो पाई, लेकिन जो मसला है वो अभी भी बना हुआ है। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे खनन का काम शुरू हुआ, मतलब खुदाई शुरू हुई खदान के लिए, तो हम इसका भारी विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर ये काम शुरू हो गया तो हम आत्मदाह करने के लिए विवश हैं। जो वहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा, उनका भी साफ यही कहना है कि मैं तो आत्मदाह करूंगा ही करूंगा, साथ में जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी आत्मदाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। पूरी स्थिति अभी बेहद ही असंवेदनशील बनी हुई है, पूरी स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है। ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि खनन का जो काम होना है, जो खुदाई होनी है, जो चूना पत्थर निकालना, उसका हम विरोध करेंगे, और अगर शुरू होता है तो आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। देखिए, खनन से जो नुकसान होगा वो पर्यावरण को होगा, साथ में जो खेती किसानी की भूभाग है, जो जमीन है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। जो उर्वरक क्षमता होती है जमीन की, वो भी प्रभावित होगी। जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पे कह सकते हैं कि जो अभी बिल्कुल निश्चिंत हुए गाँव में घूम टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे में जब लगातार भारी वाहनों का आना जाना रहेगा, सर्कुलेशन रहेगा, 24 घंटे भारी वाहन आएंगे जाएंगे, तो उनको भी दिक्कत होगी। और गाँव वालों का ये भी डर है, गाँव वालों को ये भी डर है कि बच्चे अभी जो निश्चिंत होकर खेलते हैं सड़कों पर, जो गांव की जो सड़क होती है, घूमते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब भारी वाहन आएंगे जाएंगे तो उनके जान का खतरा भी है। बहुत से डर है ग्रामीणों के अंदर। साथ में जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि जो इनके घर हैं, करीब 55,000 जनसंख्या जो इनका घर है, वो भी जो खदान है, अधिकतम दूरी जो है वो 400 मीटर ही है। मतलब 6 गांव को जो चिन्हित किया गया, और
जो अधिकतम दूरी है महज 400 मीटर है। ऐसे में जब खुदाई का काम शुरू होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो घर का नींव है, नींव हिलेगी, खिसकेगी, और ऐसे में जो घर उनका नया भी बना है तो 2-4 साल में उसके गिरते हुए देर नहीं लगी। अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले को लेकर सरकार सोचती है। ये बड़ा प्रश्न अभी भी कह सकते हैं कि कटघरे में खड़ा हुआ है। सरकार किस तरीके से इन गांव वालों को समझाती है, खनन का काम होता है या नहीं होता है, चूंकि विरोध लगातार हो रहा है। स्थिति जो है वो बेहद ही असामान्य है, ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना भी वहाँ मौजूद है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना का साफ कहना है कि हम वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। इसके पहले छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना में बाकायदा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आवेदन दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा, जो स्थिति असामान्य अभी बनी हुई है, ग्रामीणों में दहशत है, किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को सुलझाती है, या फिर ये जो मामला है वो बेहद ही पेचीदा अभी फिलहाल जो बना हुआ वो बना ही रहेगा।